हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम सीखेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि जब कभी आपको दो से ज्यादा, जैसे दो वेक्टर का एडिशन करना था तो ट्रायंगल ऑफ पैराग्राम लॉ तक हम लोग कर लेते थे। अगर दो से ज्यादा आ जाए तो हम यहाँ बोलेंगे उसको कैसे हम ऐड करेंगे, पॉलीगॉन से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सक्लूसिवली मोर देन टू वेक्टर। मोर देन टू वेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे। देखिए कुछ ये है ना, ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। तो सपोज करिए आपके सामने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर दे रखा है और इन सब को आपको ऐड करना है और आपसे पूछा कि बताइए आप यहां पर रिजल्टेंट क्या लिखेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको सबको ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड करना है, आपको सबको ऐड करना है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर सबको ऐड करके मैग्नीट्यूड बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसका इंडिविजुअल मत कर देना, नहीं तो कई सारे स्टूडेंट हाँ सर ये दे रखा है 2 3 4 5 डायरेक्टली ऐड करने लग गए, है ना। ये बिल्कुल नहीं करना है। ये ऐसा इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड लेके डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना, ये तो फिर क्या हो जाएगा, स्केलर एडिशन हो जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा लिख के और अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से कट करना है। नहीं ये राइट है ना। ऐसा होता तो फिर तो हम वो हमारे चौकीदार वाले एग्जाम्पल में, चौकीदार क्या था हमारा, वो था ना, कौन सा था ये, अपने गार्ड वाले एग्जाम्पल में। तो गार्ड वाले एग्जाम्पल में हम तो फिर ऐसा करते 30 40, सर 30 + 40 तो 70 होता है, बट हम क्या करते थे 50 करते थे ना। डायरेक्ट ऐड नहीं करना है ना, तो इसीलिए इंडिविजुअल का एडिशन नहीं होता है। नहीं तो यहाँ पॉलीगॉन आते आते पता चले एक एक करके डायरेक्टली ऐड कर दिया, है ना। मन लुभाने वाला क्वेश्चन दे दिया 3 4 5 6 7 ऐसे है, वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर दो, डायरेक्टली 3 4 5 6 7 करके ऐड करके चले गए। नहीं भाई, आपको वेक्टर एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो, तो अब इसको पॉलीगॉन लॉ को किस तरीके से हम सेट करते हैं। तो इसको जब भी मोर देन टू वेक्टर आ जाए तो एक तो ब्रह्मास्त्र है आपके सामने, क्या कि सर एक्सिस बना देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबके कंपोनेंट कर दो और मस्त आई एक्सिस और जे कैप के आई कैप के फॉर्म में लिख के डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो तो ब्रह्मास्त्र है, उसको तो बिल्कुल कहीं पर भी यूज कर सकते हो। बट हम यहां पर इस क्वेश्चन को ट्रायंगल लॉ पैराग्राम लॉ से नहीं कर सकते। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पॉलीगॉन से करेंगे। तो पॉलीगॉन में 1 बाय 1 वेक्टर बनाते जाएंगे, है ना। तो देखो वेक्टर ए वेक्टर पहले तो बनाए हम लोग, है ना, हेड से टेल को ऐड करें जैसे हम ट्रायंगल में करते थे ना। ट्रायंगल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है असल में ये, है ना। ए वेक्टर यहां बना दिया हमने, इसको यहां से उठा के ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा, ये दो बार नहीं लगाना, है ना। ए वेक्टर चलो लगा दो, ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, है ना। ये उठा के हम लोगों ने क्या, जस्ट एक पैरेलल लाइन खींच दी, पैरेलल। इसी को उठा के हम इस साइड में कर देते थोड़ा सा। सी एकदम सीधा है, ए से परपेंडिकुलर, तो ए से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हो गया सी, ये क्या हो गया आपका सी वेक्टर हो गया, ठीक है। डी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ए से इस तरीके से, तो ऐसे पैरेलल उठा के इसको ऐसे कर देते, तो ये हो गया हमारा डी, है ना। ये हो गया, तो ए बी सी डी, है ना। और ये अब हमें मिलेगा ये हमारा रिजल्टेंट, ये मिलेगा हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। इस तरीके से कर सकते। अब देखो क्या करना है, सपोज करो कैसे एक एक करके सॉल्व करना है। ए वेक्टर ए प्लस बी 1 बाय 1 लो, है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो करना है हमें, बट उसके लिए हम टुकड़ों में कर देते हैं कि ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट तो हमेशा यहां पे दिख गया हमें। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। चलो ये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ट्रायंगल लॉ से हम कैसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और ए प्लस बी करना है तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर सकते हैं। अब आपके सामने ये ध्यान रखो कि अब नेक्स्ट है, चलो ये आ गया ए प्लस बी वेक्टर आ गया। अब आप देखो नेक्स्ट देखो कि आपके सामने ये एक वेक्टर ये दे रखा है और एक सी वेक्टर दे रखा है। तो इसको और इसको जब आप ट्रायंगल लॉ में ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। तो इसमें इस रिजल्टेंट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। अब ये पूरा ए प्लस बी एक वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। तो अब ट्रायंगल लॉ से, तो असल में हम पॉलीगॉन में क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं पॉलीगॉन लॉ में कि छोटे छोटे ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं। इसका मतलब पॉलीगॉन इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ। क्या है ये, एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रायंगल लॉ का, बस ट्रायंगल लॉ ही परफॉर्म कर रहे हैं। फिर क्या करें,
सर ए बी सी ये एक वेक्टर ले लो और डी वेक्टर ले लो, देन रिजल्टेंट मिलेगा। तो रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी तो है ही है, और रिजल्टेंट आपका मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट, बस यही है। तो एक ट्रायंगल से ये एक ट्रायंगल, दूसरा तीसरा, मतलब 3 ट्रायंगल हम लोगों ने 3 ट्रायंगल लॉ लगा दिए टुकड़ों के फॉर्म में, और इस तरीके से पॉलीगॉन लेके आ गए। तो सर ये कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो। मतलब पॉलीगॉन लॉ को, इस वाले क्वेश्चन को अगर 4 वेक्टर गिवन, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 ट्रायंगल लॉ लगाने पड़ेंगे, 3 बार ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। उससे तो अच्छा सर एक्सेस बनाओ, आई कैप जे कैप वाला चीज बढ़िया है। इसीलिए तो हम शुरू में वही पढ़ाया आपको कि आई कैप जे कैप वाला ब्रह्मास्त्र है, कहीं पर भी लगाओ। ठीक है, पर जरूरी था आपको बताना। चलो एक दो न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लेते ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाए, कुछ स्टैंडर्ड चीजें आ जाएगी। अब देखो ये है आपके सामने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों 120 डिग्री पे प्लेस्ड है, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है। वेक्टर बराबर नहीं, मतलब डायरेक्शन बराबर नहीं है ना। वेक्टर बराबर होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर चाहिए। तो वेक्टर तो आपके नॉट इक्वल है, बट हाँ मैग्नीट्यूड बराबर है। अब आपको फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब ए बी और सी, मतलब 3 वेक्टर है। तो अब हम क्या करें, पॉलीगॉन लगा देते हैं। चलो 3 चीजों को ऐड करना है हमें। तो ए तो हम यहीं का यहीं बना देते हैं, ये ए वेक्टर बना दिया। बी वेक्टर कैसे बनाए, बी वेक्टर इसके जस्ट पैरेलल बनाना है। ये बी वेक्टर की पोजीशन यहाँ आई, इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, हेड से टेल बनाना है ना, हेड से टेल कनेक्ट करना है, यहाँ पे बनाऊं तो ये तो एंगल देखो, तो इसका मतलब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो बचा हुआ कितना रहेगा, ये 60 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब है कि बी अगर मुझे ड्रॉ करना है तो बी यहाँ पे होगा, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, देन मुझे उठा के क्या करना है, सी को उठाना है। तो सी को उठा के मुझे यहाँ पे ले जाना है, सी को उठा के मुझे कहाँ ले जाना है, यहाँ पे, है ना। सी को उठा के मुझे यहाँ ले जाना है, इससे करना है। तो ये उठा के यहाँ पे लगा देंगे। तो आप जब एंगल देखोगे तो ये एंगल भी क्या रहेगा, इससे बी से, इस वाले से जो बनाएगा ये भी आपका 60 डिग्री बनाएगा। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, और सी इस साइड में आ रहा है। सर रिजल्टेंट के लिए तो एक अपोजिट होना चाहिए था ना सर, रिजल्टेंट के लिए तो सेम डायरेक्शन में घूमे, सेम डायरेक्शन में घूमे, और अपोजिट में रिजल्टेंट क्या होता है, अपोजिट वेक्टर मिलता है हमें। तो यहां तो अपोजिट नाम का कुछ ही नहीं है। इसको जब हमने इस तरीके से बनाया तो ये तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और इस ट्रायंगल में ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इन तीनों का जो समेशन होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका समेशन, ये आ जाएगा समेशन ए वेक्टर प्लस, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर और इसका जो रिजल्टेंट है, देखो इसका जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो समेशन है, उसका समेशन अगर मान लो ऐसे करते आप तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बनाते, इसका रिजल्टेंट कैसे बनाते, ऐसे बनाते ना, ए प्लस बी और इसका रिजल्टेंट, है ना। मान लो ए प्लस बी करते और इसका जो रिजल्टेंट आता कुछ इस डायरेक्शन में आता, ये कुछ इस डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में रहता, ये रिजल्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें और सी ऐड करना है। बट आपने देखा कि भाई जो सी वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर से अपोजिट है। दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, माइनस सी वेक्टर, या सी वेक्टर इज माइनस ऑफ आर वेक्टर, एक दूसरे से अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि भाई आप अगर ए प्लस नेट रिजल्टेंट आप निकालते, ये रिजल्टेंट हमारा ये वाला नहीं है ना, ये रिजल्टेंट की बात नहीं हो रही है, तो ये तीनों का सम वाला रिजल्टेंट है ये हमारा, ये R1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, R1 ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब A प्लस बी प्लस अगर मुझे C करना है तो क्या होना चाहिए, ये हमारा एक्चुअल रिजल्टेंट वेक्टर है, एक्चुअल रिजल्टेंट ये तो R1 है, अभी है ना, R1 लिया है। तो एक्चुअल रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर है, माइनस R1 के बराबर है। और R1 किसके बराबर है, ये ए प्लस बी के बराबर है R1। तो R1 क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो ये रिजल्टेंट 0 आ गया। इस तरीके से आपको प्रूफ समझा रहा हूं, नहीं तो यहां पर भी समझ गए कि भाई इन दोनों का सम होकर रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में बनता है R1, क्योंकि अपोजिट होना चाहिए। बट चूंकि सी वेक्टर इधर की साइड में है तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल लॉ लगाया, उससे ही हमें पता चला। फिर हमने उस ट्रायंगल लॉ में जो बचा हुआ वेक्टर था वो प्लस किया तो पता चला 0 आ गया। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि भाई 3 वेक्टर जब बराबर हो,
है ना, बराबर हो, वो 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हो, तो आपका जो नेट सम है a प्लस बी प्लस सी वो क्या आता है, 0 डिग्री आता है। तो क्या सर इसके अलावा भी ट्रायंगल बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल थ्योरम डिस्कस करेंगे कि कई बार ट्रायंगल बनेगा और उसमें ट्रायंगल का जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 रहेगा, उस ट्रायंगल का जो नेट रिजल्टेंट है 0 रहेगा। तो क्या सर हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू देख के बता सकते क्या, ए बी और सी की अगर हमें वैल्यू गिवन हो, यहां तो चलो एंगल और सारा चीज गिवन था, डायरेक्टली अगर हमें कुछ वैल्यू गिवन हो तो हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि वहां से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा कि नहीं होगा। तो अभी आगे चल के हम ट्रायंगल थ्योरम भी पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो, फाइंड आर रिजल्टेंट इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब चारों वेक्टर का आपका समेशन क्या है, 0। अगेन यहां पर भी क्या है, मोर देन 2 वेक्टर, 1 2 3 4 वेक्टर गिवन है। अब अगर आई कैप और जे कैप के फॉर्मूले से करोगे तो सर ये तो बहुत बढ़िया है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये तो आई कैप हो गया और ये माइनस आई कैप हो गया, एक दूसरे से तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, 0 सर, 0 0। तो डायरेक्ट आप क्या बोल दोगे, रिजल्टेंट सर 0 आ जाएगा, इन चारों का समेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट बोल दोगे आप, बट अभी हमें आई कैप जे कैप से नहीं करना है, तो वो इजी मेथड है। देखो आई कैप जे कैप तो बहुत बढ़िया तरीके से जे कैप और ये माइनस जे कैप बराबर है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बट अभी हमें यहाँ देखना है कि भाई जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, करके बताओ भाई, करके बता देते हैं, है ना। तो 1 बाय 1 बनाते हैं। तो ए वेक्टर हमने बना दिया कुछ इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर कैसे बनाना है, बी वेक्टर ऊपर की साइड में जा रहा है, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर इस साइड में जा रहा है, देखो सी वेक्टर, और डी वेक्टर फिर इस साइड में जा रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। मतलब आज से एक चीज ध्यान रख लो कि जब भी क्लोज्ड पॉलीगॉन है, क्लोज्ड पॉलीगॉन है ना, क्लोज्ड पॉलीगॉन है, तो उसका समेशन 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो यहां पर इसको भी मैं समझाता हूं। ए वेक्टर इधर गया, बी वेक्टर गया, तो देखो इसका जो रिजल्टेंट है ये क्या रहा, ए प्लस बी, ठीक है। फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर का जब वो होगा, एडिशन होगा, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इसमें इधर मिलेगा, है ना। ये रिजल्टेंट मिलेगा ए प्लस बी और सी का, है ना, इस वेक्टर का इस वेक्टर का, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और वो a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका जो d है उसके अपोजिट है, तो ये आपस में जब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे तो ये पूरे के अपोजिट ये वाला है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। दो अपोजिट वेक्टर हो गए ना, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। और जब प्लस कर देंगे दोनों वेक्टर को तो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। बस इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज से हम एक चीज ध्यान रख लेते हैं कि भाई जो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनता है, क्लोज्ड पॉलीगॉन, वो उसका जो रिजल्टेंट होगा हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, और चलिए आप ट्रायंगल लॉ की जो ट्रायंगल थ्योरम है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं ट्रायंगल थ्योरम, है ना। चलो मैं एक वो भी बता देता हूं पॉइंट कि कई बार इसको 0 वेक्टर को हम क्या बोलते हैं ना, नल वेक्टर भी बोलते हैं ना। जैसे इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, 0 वेक्टर, और इसी को हम क्या बोल देंगे, नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, रैंडम होता है, कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है। आगे चल के मैं आपको जो प्रॉपर्टी वगैरह और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें एक वेक्टर होता है नल वेक्टर, है ना। तो चलो मैं यहीं पे बता देता हूं नल वेक्टर के बारे में क्या है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0 रहेगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो रैंडम रहता है, ठीक है। चलिए ये समझ लीजिएगा ना। और एक नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि फॉर अ क्लोज्ड पॉलीगॉन रिजल्टेंट विल बी नल वेक्टर, है ना, एक पॉइंट करके लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूं, क्लोज्ड पॉलीगॉन है ना, ये क्लोज्ड पॉलीगॉन है, ए बी सी, है ना। तो ये सारा क्या है, क्लोज्ड पॉलीगॉन का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट 0 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं नल वेक्टर, ताकि आपको थ्योरी वगैरह में भी आ जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, नल वेक्टर हो जाए, ठीक है। तो क्लोज पॉलीगॉन तो ये भी था हमारा। अब देखो यहां पर भी हमारा क्या था, क्लोज पॉलीगॉन, ये गए, 0 आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलती है, इफ 3 वेक्टर्स ऐड टुगेदर, 3 वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं टू गिव 0 रिजल्टेंट देते हैं, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर वो 0 रिजल्टेंट देते हैं और 3 को, है ना, 3 वेक्टर है हमारे पास,
ये मैं लिख लेता हूं, यहां बता देता हूं। 3 वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कुछ भी है, हमको नहीं पता, रेंडमली 3 वेक्टर है हमारे पास। ये जब तीनों को हम ऐड करेंगे और इसका जब हमें रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वो क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस सी, 3 वेक्टर का जब रिजल्टेंट हमें 0 दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर भी बोल सकते हैं, तो ये आपका क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे ट्रायंगल। ये फॉर्म क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि a इधर, b इधर और सी इधर, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक में किया, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, है ना, जैसे। और ऑब्वियसली भाई ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तभी तो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। ये थ्योरम जो ट्रायंगल थ्योरम है, ये कुछ कुछ सिमिलर है हमारे क्लोज्ड पॉलीगॉन से, है ना। तो असल में अगर 3 वेक्टर को ऐड करके उसका रिजल्टेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। और 3 लाइन जब क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगी तो ऑटोमेटिक क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। ऑटोमेटिक क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो इसके लिए कंडीशन है, कई बार जेईई वगैरह में या नीट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको तीनों की वैल्यू गिवन हो जाएगी, है ना। थोड़ी देर के लिए यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई ये वैल्यू गिवन है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है ये नहीं बताया, आपको 3 वेक्टर गिवन है ना। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, ये 3 वेक्टर गिवन है, यहाँ पे 3, 4 और 5 इनकी लेंथ है ना। ये आपको क्या दे दिया, ये दे दिया आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक 3 क्या है, 3, 4, 5, 3, 4 और 5, है ना, 3, 4, 5 दे दिया। ये मान लीजिए ये दे दिया आपको ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर दे दिया, इनके मैग्नीट्यूड दे दिए, क्या दे दिए, इनके मैग्नीट्यूड दे दिए। और आपको बोला कि भाई ये आपका, है ना, आपको और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, 3 ट्रायंगल दे दिए, उनके बीच का एंगल वेंगल कुछ भी नहीं दिया है, और आपको बोला है कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इसका मतलब क्या है कि भाई आप उनका तीनों को ऐड करने के बाद 0 रिजल्टेंट होगा। अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो या तो ये हम बोलूं कि ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दो, या फिर ऐसा है कि 0 रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा ये बता दो। तो आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि भाई तीनों का मैग्नीट्यूड देख के ये बता सको कि इनका ट्रायंगल बनेगा और रिजल्टेंट 0 होगा कि नहीं होगा, ये बता सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में से, ध्यान से सुनना, इन तीनों में से जो 2 सबसे छोटी है, जो 2 सबसे छोटी है, 3, 4, 5 में से 2 छोटी, कौन कौन सी, 3 और 4 छोटी है, तो इन 3 और 4 का जो समेशन होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 5 से। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 5 से। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो आपका ट्रायंगल बनेगा, लिख देते हैं, ट्रायंगल बनेगा और उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, नल वेक्टर, 0 वेक्टर रहेगा। ठीक है, समझे। 3, 4 और 5 अगर ऐसा है तो इसमें क्या करेंगे, 2 जो भी छोटे हैं उनका एडिशन जो तीसरा है उससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या हमें कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं, चलो ए बी और सी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो a प्लस बी ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन, ग्रेटर देन 5 नहीं, ग्रेटर देन सी, है ना। अब ध्यान रहे ए बी सी में ए और बी क्या है, छोटे हैं, छोटे वाले हैं, और सी कौन सा है, बड़ा है। चलो एक एग्जाम्पल और लाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मजेदार तरीके से। एक एग्जाम्पल इसमें से छांट लेते, 2 to 4, है ना। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल और देता हूं कि 2, 2 और 4, क्या ये ट्रायंगल बनेगा, क्या ये ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा तो क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा। तो यहां पर 2 चीजें हो रही है, एक तो हो रहा है कि भाई ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा और रिजल्टेंट फिर भी क्या है, इसका 0 हो सकता है। रिजल्टेंट 0 होगा और ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। ये थ्योरम क्या बोल रही है, देखो थ्योरम क्या बोल रही है, 3 वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो 0 रिजल्टेंट अगर देते हैं तो वो क्या बनेंगे, फॉर्म अ ट्रायंगल बनेगा। बट कभी कभी आपका 3 वेक्टर ऐड होंगे और उसका रिजल्टेंट 0 होगा बट ट्रायंगल फिर भी नहीं बनेगा। एक कंडीशन ऐसी भी होती है। तो ये कंडीशन कैसे होगी, देखो कैसे होगा कि मान लेते हैं ये 3 वेक्टर है ना, बहुत आसान है कि भाई 2 वेक्टर, 2 इधर हो जाए, 2 ऐसे लग जाए और 4 इसके अपोजिट लग जाए। देखो ट्रायंगल का बना, बट 3 साइड से क्या हुआ, इन तीनों के समेशन से आपका रिजल्टेंट 0 हो गया बट ट्रायंगल भी नहीं बना।
तो इसका मतलब है कि सर इसमें कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, कंडीशन तो आपने क्या बोली, ग्रेटर होना चाहिए। तो आपका रिजल्टेंट जीरो होने के लिए, रिजल्टेंट जीरो होने के लिए ये देखो यहां पर 2 + 2 = 4 हो गया सर। इसका मतलब है कि a + b = c, मतलब इक्वल टू का साइन, ये कंडीशन है रिजल्टेंट जीरो के लिए। ये कंडीशन किसके लिए है, रिजल्टेंट जीरो के लिए। उस कंडीशन में आपको इक्वल टू भी लगा देना है। बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे से देखना है ना। तो अब से हमारा नोट पॉइंट क्या होगा कि 3 अगर आपको साइड गिवन है और आपको बोल दिया कि भाई उनका रिजल्टेंट जीरो है, क्या बोल दिया, उनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो है, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या चेक करेंगे कि किन्हीं दो का जो भी छोटी जो स्मॉलेस्ट 2 साइड है उनका समेशन या तो तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपका जीरो हो सकता है। वो अलग डिबेट है कि किसी में ट्रायंगल बनेगा, किसी में ट्रायंगल नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, बराबर वाले में ही ट्रायंगल नहीं बनेगा, बाकी सभी जगह ट्रायंगल बनेगा, है ना। बराबर वाले में ही ट्रायंगल नहीं बनेगा, बाकी तो ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो चलो अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं एग्जांपल, है ना। देखो इसमें फटाफट बता, 3 4 5 में तो आपने बना दिया कि ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें रिजल्टेंट आपका जीरो होगा, है ना। ये ट्रायंगल है और ये रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट जीरो। ये दो ऐसा लिख देते हैं, एक काम करते हैं टेबल बना देते हैं कि भाई ये ट्रायंगल, ये आपका है रिजल्टेंट जीरो का टेबल है और ट्रायंगल का है ना, है ना। और ट्रायंगल बनेगा ही, कंफर्म नहीं, कैन बी रिजल्टेंट जीरो, है ना, कैन बी रिजल्टेंट जीरो, ऐसा हम बोल सकते हैं। बाकी तो फिर अलग अलग एंगल पे क्या सेट कर दे, है ना। मतलब देखिए श्योरिटी हम किस चीज की दे रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पर रख दोगे तो रिजल्टेंट कैन बी जीरो, है ना, क्योंकि एंगल तो पता नहीं ना तीनों के बीच में एंगल क्या सेट होगा, वो अभी हमें कंफर्म नहीं है, बट कोई ऐसा एंगल बना सकते हैं जिसपे ये जीरो हो सकता है ना, जिसपे ये जीरो हो सकता है। तो चलो यहां पे बोल रहे हैं हर एंगल पे जीरो नहीं होगा कि 3 4 5 कहीं पर भी प्लेसिंग कर दो और जीरो हो जाएगा, नहीं, एक पर्टिकुलर आएगा एंगल, वहां पे जीरो हो सकता है। तो अभी कोई एंगल के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ ये पूछा है कि भाई जीरो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, करना है तो किसी भी एंगल पे जुगाड़ करके हम बना देंगे, है ना। चलो तो यहां पर 3 4 5, तो हम देखें यहां पे कि दो छोटी का समेशन, देखो अभी हम लोगों ने करा, यहां पे भी ट्रायंगल भी बनेगा। यहां पर देखो 1 2 5 में 1 और 2 इन दोनों का समेशन 2 और 1 3 बड़ा है क्या 5 से, नहीं सर छोटा है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट भी जीरो नहीं होगा, ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। 2 3 6, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 6 से क्या है, 5 क्या है 6 से छोटा है। देखो कंडीशन देखते जाओ, ये a + b > c होना चाहिए, तो 2 और 3 5 हो गए, 5 6 से छोटे हैं, तो बिल्कुल यहां पर भी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। 5 और 4 9, 10 से छोटे हैं सर, ये बड़े होने चाहिए, तो यहां पर भी नहीं होगा। 3 + 4 7, 7 आपका छोटा है, फिर अगेन सर एक तो लाओ बड़ा वाला, चलो 12 और 5 17, सॉरी 12 और 5 17 नहीं होना, है ना। पहले देखना कि तीनों में से बड़ा कौन है, 13 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 12 और 5 13 से छोटे हैं, बिल्कुल है, तो 12 + 5 कितना हो जाएगा 17, 17 जो कि 13 से बड़ा है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कैन बी जीरो और ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। 2 + 2 क्या है आपके 4, तो ये बराबर है, इसका मतलब रिजल्टेंट तो क्या है आपका जीरो हो सकता है, बट ट्रायंगल की श्योरिटी नहीं, ट्रायंगल नहीं बन सकता है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, कि ऐसा तरीका होगा जिससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। तो ये इसलिए कि बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है बराबर वाले केस में। बाकी यहां पर तो हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि भाई जब जीरो होगा तो डेफिनेटली क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा, क्लोज्ड पॉलीगॉन इज नथिंग बट अ ट्रायंगल, है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कई बार चीजें ट्रायंगल थ्योरम के नाम से फेमस है, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको तीन वेक्टर है जिनका आपको मैग्नीट्यूड गिवन हो जाएगा और बोलेंगे इसका रिजल्टेंट जीरो है या नहीं है। तो एक बार हम वेरीफाई तो कर ही सकते हैं ना कि जीरो है कि नहीं है। ट्रायंगल चीजें नहीं पूछी जाएगी, मेनली आपको रिजल्टेंट पूछा जाएगा। तो रिजल्टेंट पूछने के लिए आपको क्या करना है, कंक्लूजन ये है कि 3 वेक्टर में से जो सबसे दो छोटी साइड से उनका समेशन करके देख लो, अगर उनका समेशन बड़ा या बराबर है थर्ड वाले से, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वहां पे रिजल्टेंट आपका जीरो हो सकता है। तो फोकस आपको रिजल्टेंट पे ज्यादा करना है। तो कई बार आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा ही दे दिया कि भाई और 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। सपोज करो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, 3 वेक्टर दे दिए जिनका मैग्नीट्यूड 3 4 5 है,
और आपको ढेर सारे ऑप्शन दे दिए और उसमें एक ऑप्शन आपका है कि भाई रिजल्टेंट 0 है, तो आपको एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपको ट्रायंगल थ्योरम का नॉलेज है कि नहीं है। अब पता चले जिसको ये नॉलेज नहीं है तो वो क्या करता रहेगा, वो थीटा ढूंढते रहेगा कि सर ने तो बताया था कि 3 वेक्टर है, इसका समेशन पॉलीगॉन से कर ले, बट पॉलीगॉन से सर थीटा तो दे ही नहीं रखा है, किस एंगल पे सिचुएटेड है हमें तो पता ही नहीं है। तो वहां पर क्या है, एंगल की जब इंफॉर्मेशन नहीं होती तो क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई 3, 4, 5 अगर वेक्टर्स है गिवन है तो रिजल्टेंट कैन बी 0 हो सकता, मतलब कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0, तो वो पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी। तो 3, 4, 5 का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि उसका रिजल्टेंट वहां पे 0 हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर अगर 0 होगा तो वो डेफिनेटली ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा। थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर तीनों का समेशन 0 होता है तो वो ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा। तो जहां जहां हम ये बोल सकते हैं कि 0 होगा, 0 वही केस में हो सकता है, और वहां पे अगर बराबर वाली कंडीशन को छोड़ दें तो बाकी जगह पे क्या है, वो ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इतनी ही थी हमारी ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, ट्रायंगल, पैराग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ सब खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। या अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर जानने से पहले मैं कोशिश करूंगा सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दूं, है ना। अभी सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो एक काम करता हूं मैं पहले सब्ट्रैक्शन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद ही फिर हम थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर और प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और सारे के सारे, और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, सभी लोगों को, जितने भी अच्छे लोग पढ़ना चाहते हैं उन सबको ये कंटेंट शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सब भी अपना नमस्ते जो ये है हमारा नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें, और वहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको सारे सब्जेक्ट अवेलेबल दिखाई देंगे, टॉपिक्स दिखाई देंगे अपनी गाइडेंस के लिए, या चैट बॉक्स पे कुछ भी कहीं पर भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, और इसका PDF भी आपको कहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।